नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ। ओके, वेरी गुड। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलिनॉमियल का, ठीक है। अब प्राइवेट बुकों में ये नहीं दी हुई है इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले डालो वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या डालना है? वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या डाली हो? वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब देखो वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या कहता है। अब कोई भी हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट डिग्री इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्म इज 3। अकॉर्डिंग टू द गिवन हेडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल कुछ नहीं होता बेटा। जैसे ही मैंने तुमसे कहा कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ किस पे, जब x की वैल्यू हम क्या रखें, 2 रखें, तो इस x की जगह पे क्या रखोगी? 2। एंड जहां जहां x है ना वहां वहां क्या रखते चली जाओगी? 2। और x जिस नेचर का है उस पर जो डिग्री है वो भी उस पर क्या करोगी? पुट कर दोगी। प्लस 2 दैट इज 2 to the power 4 plus 2 into 2 8 6 plus 2 14 plus 2 16। इसी को हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। नोट इट डाउन। यही होता है वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। फटाक फटाक से। अब हेडिंग डालो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ज्योमेट्रियल मीन। अच्छा, जिस चीज को हम बताने जा रहे हैं अब डालना है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। सॉरी, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल दिशा? व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल? हाँ, क्या? बट गलती नहीं। अभी हमने तुम्हें क्या बताया? वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या कहता है? सर, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम चूज करें और उस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करें, जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यूज ऑफ। इसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसे हम एक्सप्रेशन में पुट करें और पूरा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज। हाँ, अब जाके दीवार में कपाट फोड़ लिखो, डिफिनेशन लिखो। A real number alpha, a real number alpha, a real number alpha is called a zeros of polynomial. A real number alpha is called a zeros of polynomial. A real number alpha is called the zeros of polynomial. ऐसे रखना, पॉलिनॉमियल के बाद ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। पॉलिनॉमियल के बाद, पॉलिनॉमियल के रियल नंबर, और रियल नंबर क्या लिख रही हो? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस, नहीं, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ऑफ द पॉलिनॉमियल, ऑफ द पॉलिनॉमियल p ब्रैकेट x, पॉलिनॉमियल p ब्रैकेट x प्री ब्रैकेट x ऐसे बनाई हो। इफ
पी अल्फा इज इक्वल टू 0, पी अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, एक कोई भी रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या है, क्या बताया रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, एनी नंबर विच इज रैशनल और इरेशनल आर सेड टू बी रियल नंबर। क्यों इतना सोचने में पड़ गई, तुरंत बोलना है। रियल नंबर क्या है, ऑल रैशनल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह रहा है, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, उस रियल नंबर का नाम क्या दिया है, अल्फा। उसको हम क्या करें, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा कब, जब हम x जीरो पे पुट करें और वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आई, दिमाग में घुसी, हाँ कान के थ्रू घुसी, उथल पुथल दिमाग में मची कि नहीं मची, नोटेड डाउन। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी हम एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। मान लो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे कह रहा है क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, एट दिस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है एट p ब्रैकेट 3, मतलब x की वैल्यू इस समय क्या है 3। तो चेक करो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 minus 3 it is 0, yes, x is equal to 3 is a zeros of polynomial, क्योंकि उसने पूरे polynomial इक्वेशन को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। एनी डाउट। अब अगर हम तुमसे चेक कराएं, क्वेश्चन देखें कि चेक करो क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, check it। अब तुम मने मने करो, तुम इतिहास भूगोल पढ़ रही हो कि अकबर ने बीरबल की खिचड़ी कब खाई, मने मन करो एकदम से। तुम एक काम करना, जब तुम्हारे पास सीबीएसई की आंसर शीट आएगी, तुम कहना मैडम ये पेन उन पकड़िए और हम मने मन करते हैं। तो मने मन तुमको रिजल्ट आ जाएगा, और जब तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगी तो उस पर लिखा रहेगा मने मन, मैथ के सामने लिखा रहेगा मने मन, मने मन। अब अपने आप कुछ भी मान लेना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, विल यू अंडरस्टैंड और नॉट, ओके। अब डालो हेडिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तो हमने मैथमेटिकली समझा, बट अब हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे और उसी से समझाएंगे, हम नहीं यहाँ पे हेडिंग डाल। हेडिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3। लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, हाँ पैराबोला बनता है, वाह 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 वाह, हाँ इक्लिप्स बनता है, फोकी बनता है। लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, हाउ इट्स पॉसिबल फॉर यू नो, कैसे आप जान गए, मैं आप पे डाउट कर रही हूँ, मैं पैसा दी हूँ, मैं शक कर सकती हूँ आप पे कि कैसे ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है। ओके, एक बार क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, 0 रखना है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, क्या मिल जाएगी। एक बार x की वैल्यू को क्या रखना है, एक बार x की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। हमने रख दिया
-1, x की वैल्यू क्या रखा, अब y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, ग्राफ अगर हम ड्रा करने जाएं तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 1 2 3, यहाँ पे कहीं मिलेगा 0,3, और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे मिलेगा -1,1। तो जब इनको मिलाओगी ना एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्या जाएगा, अब मेरा लाइन तो यहाँ चला गया है तो मान लो ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ लाइन ड्रा होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल हम इसी का ग्राफ ड्रा करते हैं कि कल को जब तुम एनसीईआरटी पलटो तो ग्राफ दे के तुम डरो नहीं, ये नहीं कि ग्राफ दे के पेजे पलट देना, ठीक है। अब समझो क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है कि आपके सामने y = 2x+3 है और हम क्या हेडिंग क्या लिखवाए हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एनसीईआरटी के ग्राफ के अनुसार हम देखें, लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि लाइन कैसी ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए कुछ पॉइंट लिया है, उसको देखो उसने क्या पॉइंट लिया है, लाइन कैसे ड्रॉ होगी, स्ट्रेट। ये जो पॉइंट कट रहा है वो है 0,3, क्या है 0, और यहाँ पे जब कट रहा है तो वो पॉइंट है -3/2 1, -3/2 1, -3/2 और 1, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है -1, यहाँ पे डाल दो -2, यहाँ पे डाल दो -3। मेरा काम यहाँ पे ग्राफ समझाना नहीं है, मेरा काम तुम्हारा जो हेडिंग लिखवाए हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको समझाना है, उसी के साथ साथ इसको भी समझेंगे। यहाँ पे देखो दिशा, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 3। तो ऑथर ने क्या किया है ना, x की वैल्यू को क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। तो जब 0 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या मिल गई है, 3 पुट करी, ठीक है। और ऑथर ने ये इक्वेशन और किस पॉइंट पे 0 है, किस पॉइंट पे 0 है वो चेक करने के लिए क्या लिया है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो क्या मिल रही है। तो ऑथर ने क्या किया है, x यहाँ पे पुट किया -3/2 + 3, ठीक, यार ये 0 होना चाहिए ना, यस। तो y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 2 से 2 क्या हो गया, -3 + 3, y की वैल्यू क्या हो गई 0। तो दिशा तुम यहाँ क्या चेक की, एक टेबल बनाओ, एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी लिखा है और ये एक टीचर का काम होता है उस थ्योरी को मैथमेटिकली समझाना। एक्स वाई, एक बार x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिली है, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट की हो तो y की वैल्यू क्या मिली है, क्या मिली है। तो कहने का मतलब ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या बताया था कि सर x की एक ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, 2x+, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो x की एक ऐसी वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एक्सप्रेशन उसका 0 हो जाता है, उसे हम कहते हैं x की उस वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है,
-3/2। -3/2 जैसे ही तुम देख रही हो कि हम यहाँ पे पुट किए, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो गया। तो देखो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को चाहे ऐसे लिखो, चाहे कोई वेरिएबल लिखो जो ऐसे रहे, y इज इक्वल टू कुछ भी ax प्लस b, ठीक। तो y x की कौन सी वैल्यू जिससे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जीरो हुआ, -3/2। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर लीनियर पॉलिनॉमियल नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एक। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, एक हो सकता है। दैट इज दिस। सिर्फ एक जगह ग्राफ कट करती है लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में। अब तुमको यहाँ पे तो कटा है, तो जब x की वैल्यू जीरो पुट की हो तो क्या तुमको जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मिला है, नहीं ना मिला। वहां तो पॉलिनॉमियल की कोई वैल्यू आ गई, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल मिल गया। क्या मिल गया, तो x की वैल्यू जीरो पे पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू मिल रही है, 3 मिल जा रही, जीरोस नहीं मिल रहा है। मगर जैसे ही -3/2 पुट कर रही हो वो पॉलिनॉमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। दैट इज zeros of polynomial here x क्या है, -3/2। zeros of polynomial in case of straight line at most कितना zeros मिलता है, at most का मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए at most zeros कितने मिलते हैं, एक। कितने मिलते हैं फॉर लीनियर पॉलिनॉमियल। ये सब चीजें लग रहा है क्लास में नहीं चर्चा हुई क्या, भूल गए होंगे। बड़ा यार तुम तो, अच्छा तुम भूल गई होगी, तुम तो यार बड़ा ग्रेट हो यार। लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में एट मोस्ट जीरोस, आरवीर लीनियर पॉलिनॉमियल केस में एट मोस्ट जीरोस कितना होता है, अधिक से अधिक जीरोस कितना होगा भाई, 1 होगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। एट मोस्ट जीरोस कितना होगा, ठीक, नोट इट डाउन। अच्छा नोट मत कर भाई, तुम जब एनसीईआरटी खोलोगी तो वो सारी चीजें तुम्हें समझ, ये चीज तुमको पिन पॉइंट करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया है। अब हम किसके ऊपर चलते हैं, चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। क्वाड्रेटिक, अब क्या लगता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनता है पता है। कितना दिन स्कूल में बंक मारी थी कि तुम्हारी टीचर ने ये सब नहीं बताया। अच्छा बीच में तुम एब्सेंट हो गए, मैं तुम्हारी टीचर उड़ा दी है। अरे वाह यार, वाह तुम तो अपने टीचर बहुत मानती हो यार। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ के बारे में डिस्कस करें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में जो ज्योमेट्रिकली ग्राफ ड्राइंग होता है वो पैराबोला होता है। क्या होता है, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन, इन केस पॉलिनॉमियल, ठीक। अब हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो बाय सीइंग द एनसीईआरटी ग्राफ में ग्राफ ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे। ये पॉइंट जो है -1, 0 और यहाँ पे आ रहा है, ये जो कट कर रहा है 4, बाकी से मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। x की कौन सी वैल्यू डाल रही हो कि y क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जब y 0 हो जा रहा है इसका मतलब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है,
जीरो हो जा रहा है। तो जब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसी x की वैल्यूज पे हमको जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मिलता है। तो यहाँ किस वैल्यू पे हमको जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मिल रहा है? -1। और किस जगह पे मिल रहा है? 4 पे। जैसे ही मान लो x की वैल्यू तुमने डाली -1, तो x यहाँ पे रखो -1 का स्क्वायर, -3, -1, -4, -1 का स्क्वायर, +1, माइनस माइनस +3, -4, +1 +3, +4, -4, कितना हो गया? तो x की वैल्यू कौन सी थी दिशा जिस पे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जीरो हुआ? -1। ठीक। अब x की वैल्यू क्या डालेंगे? 4। x यहाँ पे डालेंगे 4 का स्क्वायर, -3, 4, -4, पुट की 16 -12 -16 -16 कितना आया? 0। तो x की किस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जीरो हुआ? 4। अब देखो, अब यहाँ तुम हमसे पूछ सकती थी कि आप तो एनसीईआरटी देखे और ग्राफ बना दिए और बोल दिए कि देखो बेटा जीरोस है। ठीक है, आप अपने से क्या हमको प्रोवाइड किए? ठीक है, तो मुझे क्या समझाना था तुमको? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। मैं क्या करता, एक एक वैल्यू डालता, चेक करता, फिर तुमको ग्राफ बनाता, वेस्ट ऑफ टाइम होता। तो मैं डायरेक्ट टीपा। ठीक है, जो चीज़ तुमको समझानी थी वो बताया। अब देखो, तुम कोई भी वैल्यू डालोगी तो कुछ मिलेगा, x की कुछ डालोगी तो y कुछ मिलेगा, कुछ भी डालोगी कुछ मिल जाएगा। x की कुछ वैल्यू डालोगी तो यहाँ पे क्या होगा? y की कुछ वैल्यू होगी। x की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी कि क्या होगी? इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, ये बताओ। यहाँ पे किसकी वैल्यू और y क्या होगा? अरे दादा हो, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू निगेटिव। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। और y की वैल्यू क्या होगी? अरे बाप रे बाप, यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव और निगेटिव। तो जैसे जैसे जो वैल्यू डालोगी यहाँ पे x की वैल्यू, हाँ सोचो बैठ के आराम से। ठीक है, तो कुछ भी बेटा तुम कोई भी वैल्यू ले लो, ऑल रियल नंबर, उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मैंने क्या लिखवाया हुआ है? रियल नंबर। क्या लिखवाया है? तुम रूट भी डाल सकती हो, तुम पाई की भी वैल्यू डाल सकती हो, तुमको पॉलिनॉमियल की अलग अलग क्या मिलेगी? वैल्यूज मिलेगी। मगर एक्चुअली तुमको क्या फाइंड करना है? जीरोस ऑफ। तो जैसे जैसे तुम वैल्यू पुट करोगी, जिस जिस जगह पे, अब अचानक तुमने -1 डाला, पॉलिनॉमियल क्या हो गया? जीरो हो गया। तुम या बूम, -1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? 4 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? बाकी सर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट ले लो इस दुनिया, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो, वो जीरो नहीं हो रहा है। मगर जैसे ये पॉइंट डाल रहे हो ना सर, क्या हो जा रहा है? तुम कहोगे सर ये भी तो पास में ही है, सर ये भी तो पास में, 4 के जस्ट नीचे ही तो है, ये भी तो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल है। तरबूजे को देखिए, तरबूजा रंग बदलता है, तो हमें क्या मैथमेटिक्स है ये? क्या करेक्ट वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है, स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है। ठीक, दैट इज, भले ये करीब है 4 है, मगर देखो ये y की क्या वैल्यू दे रहा है? जीरो दे रहा है। क्या पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जीरो हुआ? नहीं हुआ, y की कुछ वैल्यू है। मगर जैसे ही तुम इसको टच की, क्या मिल गया? मगर ऊपर चली गई तो क्या मिल गया? बट वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल मिल गया। क्या मिल गया? यहाँ आ गई वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। मैं फिर बोला अच्छा मैं यहाँ पे बोल दिया, क्या मिलेगा? यहाँ, 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 यहाँ पे, बस। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकली अगर ग्राफ x एक्सिस को जितने बार कट करेगा, वो पॉइंट्स पे क्या मिलेगा? जीरोस ऑफ। समझ में आया? दिस इज अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? लीनियर पॉलिनॉमियल केस में ग्राफ, लाइन ग्राफ को कितने बार कट करेगी? अरे बाप देवी, एक बार
सिर्फ एक्स एक्सिस। लीनियर पॉलिनॉमियल केस में लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। एक्स एक्सिस कितने बार कट करेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल केस में लाइन कैसी होती है? ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है? पैराबोला, अप चाहे डाउन। ठीक, कितने बार कट करता है? 2 बार। अब बात आएगी किसकी? किसकी बात आएगी? क्यूबिक। चलो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। नहीं दिया है, रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या है बेटा, देखो बस अब जल्दी जल्दी समझा देना है। जल्दी जल्दी मतलब ये नहीं कि कुछ उड़ा रहा है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एक एनसीईआरटी के अनुसार जो ग्राफ बन रहा है ऐसे ऐसे ओ ऐसे, तो तुम बताओगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल केस में नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, फिर 0,0 पे, फिर जहां जहां एक्स एक्सिस को ये लाइन कट की है, ये ग्राफ कट किया है, वहां पे हमें क्या मिल रहा है? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि सर x की तो कोई वैल्यू है, यहाँ पे x वैल्यू पॉजिटिव है तो y क्या है? 0। यहाँ तो सर x 0 डाल रहे हैं तो पूरा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कैसी रह रही है? कोई निगेटिव वैल्यू है, y क्या रह रहा है? अरे 0 मिल रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल केस में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कितने मिल सकते हैं? 3 मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है कि एक ग्राफ है, अब वो ग्राफ ऐसे जा रहा है। बताओ बताओ, जीरोस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। क्यों? जीरोस एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। वैल्यूज बताओ क्या क्या है? अच्छा, ओरिजिन की इधर निगेटिव, अब y क्या रह रहा है? 0 रह रहा है। दैट वी गेट जीरोस ऑफ। नहीं समझ में आ रहा है बात? ठीक, अब दूसरा ग्राफ तुमको देते हैं। फाइंड द जीरोस। दो होंगे, कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ क्या होगी? कोई नेगेटिव वैल्यू डाले, क्या मिल रहा है? पॉलिनॉमियल 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट इज जीरोस ऑफ। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस इज 2, नंबर ऑफ जीरोस इज। फिर एक ग्राफ लेते हैं। स्विंग स्विंग स्विंग, बताओ 3 मिल रहा है। किस तरह का पॉलिनॉमियल है? अरे बाप रे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव, y 0। यहाँ पे x की वैल्यू y, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोस है? किस तरह का पॉलिनॉमियल है? किस तरह का पॉलिनॉमियल है? किस तरह का पॉलिनॉमियल है? अरे क्वाड्रेटिक। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2, कम भी तो हो सकता है। मैंने इस चीज पॉइंट नोट की थी। लीनियर केस में लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी, क्या होगी? बस, ओके। अब देखो, ये भी डॉग तुम्हारा क्लियर कर देते हैं। स्विंग,
अरे ये तो स्विंग की बजाय ट्विंग हो गया, स्विंग। अब बताओ कहाँ पे? हाँ, अरे वाह वाह वाह, कौन पढ़ाया तुमको? हु इज दैट जीनियस पर्सन हु टीच यू मैथमेटिक्स माय डियर? क्या बोलना? बोल देना इंजीनियर नहीं पता आपसे। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर, जॉब इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वही हमको पढ़ा है। ठीक है, मार्केट में मेरा नाम डूबो देना। ठीक, यहाँ पे तुमको 2 जीरोस दिख रहा है, कितना जीरोस है? एक के है ना। लीनियर पॉलिनोमियल केस में लाइन कैसी ड्रॉ होती है? स्ट्रेट होती है, और एक्स एक्सिस जहाँ कट करेगी वहीं पे तो क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। y इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज 0। यहाँ तो क्या हो रहा है? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जा रहा है बेटा, y निगेटिव, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जा रहा है, y की वैल्यू निकल के चली गई। ओके, एनी डाउट? बताओ कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हो रहा है नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ओके, अच्छा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, नंबर ऑफ जीरोस इज बाय क्वाड्रेटिक। एनी डाउट? तो इस तरह तुम एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। ठीक है, एक एक थ्योरी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सब रेडी हैं। प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.1 के तुम कल सॉल्व करके मेरे पास प्रेजेंट रहो। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब खुद नोट डाउन करना। ओके, अच्छा, थर्सडे ब्रेक है, फ्राइडे को आपका इस जितना पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा। ठीक है।